हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं पुरस्कार और खेल कूद के बारे में। पुरस्कारों के बारे में हम पुरस्कारों के वर्ष जानेंगे ट्रिक के साथ। खेल कूद में हम जो भी खेल कूद में कप और ट्रॉफ़ी मिलती हैं उनको हम ट्रिक के साथ याद करेंगे, क्योंकि ट्रॉफ़ी और कप इतने सारे हैं कि हम उनको याद करें तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कौन सी ट्रॉफ़ी और कौन सा कप जो है किस खेल में मिलता है। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें आपको ईज़िली याद हो जाएंगी। साथ ही हम जो खेल होते हैं, खेलों में खिलाड़ियों की संख्या को भी बहुत ही ईज़िली याद करेंगे। चाहे वो कोई सा भी खेल हो, चाहे बेसबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे जिम्नास्टिक हो, चाहे वाटर पोलो हो, कोई भी खेल हो, सभी खेलों में खिलाड़ियों की संख्या आपको ईज़िली याद हो जाएगी। आपको पुरस्कारों के वर्ष, आपको कप, ट्रॉफ़ी, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़िली याद होंगी और कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ओवरऑल आज का वीडियो पूरा ट्रिकी वीडियो है। जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे ट्रिक सबकी बताई जाएगी, बस वीडियो में बिल्कुल भी स्किप ना हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप 68-500 में देखें, वहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफ़ी पूछी गई थी। तो यहाँ से जो है ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर आपके सिलेबस में ये चीज़ है खेल कूद, तो यहाँ से ज़रूर कप और ट्रॉफ़ी या खिलाड़ियों की संख्या ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स है तो कई बार पुरस्कारों के बारे में पूछा जाता है, या पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, ये चीज़ें पूछी जाती हैं और इम्पॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। और इन्हीं में हमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इतने सारे वर्ष हैं और इतने सारे कप और ट्रॉफ़ी हैं, तो कौन सा कप या ट्रॉफ़ी कौन से खेल से है, तो हमें याद रख पाना मुश्किल होता है। कई बार ट्रिक हम खुद से बनाते भी हैं पर वो इतनी अच्छी ट्रिक नहीं हो पाती हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो सके। तो आज की वीडियो में जो ट्रिक आपको मिलेगी वो ट्रिक भी बहुत ईजी होगी, जिससे आपको 2 बार बोलने से ही ट्रिक भी आसानी से याद हो जाएगी। और साथ ही अंदर की चीज़ें जो भी हैं, जैसे वर्ष हैं, खिलाड़ियों की संख्या है या कप और ट्रॉफ़ी हैं, वो भी आपको याद नहीं करना पड़ेंगे, बस आप ट्रिक याद करेंगे और उसके साथ ही आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि कप और ट्रॉफ़ी का नाम या फिर खिलाड़ियों की संख्या। तो अलग से आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ट्रिक याद करना पड़ेंगे। लेकिन ये वीडियो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि साथ ही आपको कुछ चीज़ें भी पता चल जाएंगी, जो जैसे ट्रिक में जो वर्ड है उनका यूज़ हम किस तरह से कर रहे हैं, या उसका फुल जो है नाम, जैसे ट्रिक में फुल नहीं दिया जाएगा नाम, उसका एक शॉर्ट नाम दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ट्रॉफ़ी या कप का नाम क्या है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बिल्कुल भी स्किप ना हो, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुरस्कार जो होते हैं उनकी शुरुआत देखते हैं, मतलब कौन से पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे, किस वर्ष आरंभ किए गए थे। तो सबसे पहले हम ट्रिक देख लेते हैं। पुरस्कारों की शुरुआत हम पढ़ लें। ट्रिक क्या है, मैंने एक नोबल, देखिए मैंने पूरा जो पीडीएफ बनाई है, पूरी कलरफुल पीडीएफ बनाई है, और जितनी भी जो चीज़ें आपको याद करनी है उनको मैंने अलग कलर से किया हुआ है ताकि वो चीज़ें हाईलाइटेड रहें। सब एक कलर में होता तो ध्यान नहीं जाता उस चीज़ पर कि जो चीज़ें हमें याद करनी है, ठीक है। तो इसलिए कलर सारे अलग अलग कर दिए हैं ताकि हाईलाइटेड रहें, और पूरी जो पीडीएफ है बिल्कुल कलरफुल पीडीएफ है ताकि आपको जो है चीज़ें हाईलाइटेड रहें। तो देखिए मैंने एक नोबल, 29 ऑस्कर, 51 वर्ल्ड तथा 52 यूनिवर्स देकर 57 रेमन, 65 जवाहर तथा 86 इंदिरा पुरस्कार जीते। बस आपको ये 2 लाइन याद करनी है और सारे पुरस्कारों की शुरुआत आपको जो है उनके वर्ष जो है आपको याद हो जाएंगे। मैंने एक नोबल, 29 ऑस्कर, 51 वर्ल्ड तथा 52 यूनिवर्स देकर 57 रेमन, 65 जवाहर तथा 86 इंदिरा पुरस्कार जीते। मैंने 2-3 बार ही इसको बोला था और ये मुझे याद हो गया था, और आज भी मुझे याद है, जबकि मैंने ये 3-4 साल पहले ये ट्रिक जो है पढ़ी थी और इससे मैंने याद किया था और मुझे आज भी याद है। ट्रिक ऐसी होती है, अगर उसको आपको याद हो गया है तो वो चीज़ें नहीं भूलती हैं कभी भी, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है 2-3 बार, अगर 2-3 बार में आपको याद हो जाता है तो ठीक है। फ़िलहाल 2-3 बार में ये आपको याद हो जाएगा, बस आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करना है, मतलब 1-2 बार आपको रोज़ जो है इसको बोल लेना है। तो ये चीज़ें जो है आपको फिर हमेशा याद रहेंगी। बस 2-3 दिन आप इसको जो है करिए प्रैक्टिस और फिर आपको ये हमेशा याद रहेगी। तो मैंने एक नोबल, मतलब एक का मतलब क्या है 1901, 29 ऑस्कर मतलब 1929, और 51 वर्ल्ड मतलब 1951, 52 यूनिवर्स मतलब 1952, 57 मतलब 1957, 65 मतलब 1965 और 86 मतलब 1986।
अब आप देखिए मैंने एक नोबल, ठीक है, यानी नोबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। एक नोबल, ठीक है, नोबल, एक नोबल है ना, तो नोबल 1901 में। फिर है 29 ऑस्कर, 29 यानी 1929, ऑस्कर 29 ऑस्कर मतलब ऑस्कर जो पुरस्कार हैं उनकी शुरुआत हुई थी 1929 में। फिर 51 वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब मिस वर्ल्ड है, यहाँ पर वर्ल्ड कप ना कर दें क्रिकेट वाला, ठीक है, ये क्रिकेट वाला नहीं है, मिस वर्ल्ड है ये। 51 वर्ड यानी मिस वर्ल्ड 1951। फिर 52 यूनिवर्स देकर, ठीक है, मिस यूनिवर्स 1952 यानी 52 यूनिवर्स देकर 57 रेमन, ठीक है, ये 57 रेमन मतलब रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो 1957 में। 65 जवाहर, ठीक है, तो 65 जवाहर हमने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो कि सद्भावना पुरस्कार है ये, जवाहरलाल नेहरू सद्भावना पुरस्कार भी इसको बोल सकते हैं, ये 1965 में है। 86 इंदिरा पुरस्कार जीते, लास्ट में था ना ट्रिक के, 86 इंदिरा पुरस्कार जीते, तो 1986 इंदिरा पुरस्कार मतलब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पुरस्कार जिनके वर्ष हमने जो है बिल्कुल ईजिली याद कर लिए। नोबल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, ऑस्कर की 1929 में, मिस वर्ल्ड की 1951 में, मिस यूनिवर्स की 1952 में और रेमन मैग्सेसे की 1957 में। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1986 में। ट्रिक आपको ईजिली याद हो जाएगी। मैंने एक नोबल, 29 ऑस्कर, 51 वर्ल्ड तथा 52 यूनिवर्स देकर 57 रेमन, 65 जवाहर तथा 86 इंदिरा पुरस्कार जीते। बस आपको इतने से ये याद करना है, बाकी ये चीज़ें आपको नहीं याद करनी है, ये सब कुछ नहीं याद करना, बस आप ये याद कर लेंगे और आपको सब जो है याद हो जाएगा कि एक का मतलब 1901, 29 का मतलब 1929, 51 का मतलब 1951, इस तरह से सब में 1900 लगा देना है और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये तो हो गई पुरस्कारों की शुरुआत। अब देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिनमें सबसे ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न होता है वो है ट्रॉफ़ी और कप। इतने सारे खेल हैं, उन ट्रॉफियों की और कप की कोई संख्या ही नहीं, इतने सारे कप और ट्रॉफीज़ हैं जिनमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन से खेल में कौन सी ट्रॉफ़ी मिलती है। तो उसके लिए भी एक बहुत ही ईजिली ट्रिक है। सबसे पहले हम फुटबॉल का देखते हैं क्योंकि फ़ुटबॉल का हमसे पूछा भी जा चुका है 68,500 में, ठीक है। तो फुटबॉल का देखते हैं ट्रिक क्या है। देखिए अलग अलग कलर से कर दिया। रेड कलर जो है वो चीज़ें कप और ट्रॉफ़ी के नाम हैं जो रेड कलर से हैं, ठीक है। फुटबॉल मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये फुटबॉल की ट्रिक है, क्योंकि बहुत सी मैंने ऐसी ट्रिक देखी हैं कि उसमें ट्रिक तो बता देते हैं लेकिन ये बताते ही नहीं वो ट्रिक जो है किस चीज़ की है। बंदा ट्रिक तो याद कर लेगा लेकिन उसको ये कैसे याद रहेगा कि ये ट्रिक जो थी वो किस चीज़ की थी, ठीक है। तो इसलिए फ़ुटबॉल यहाँ पर लिख दिया है। फुटबॉल खिलाड़ी संतोष ने रोव में आकर सब्र खो दिया और डर के कारण आशुतोष का मर्डर कर दिया। एक छोटी सी कहानी जैसी है, याद हो जाएगी इजली। फुटबॉल खिलाड़ी संतोष ने रोव में आकर सब्र खो दिया और डर के कारण आशुतोष का मर्डर कर दिया। अब देखें फुटबॉल से हो गया फुटबॉल खेल, उसमें खिलाड़ी खिलाड़ी नहीं मतलब फुटबॉल एक खेल हो गया यहाँ पर ये। और इसमें जो और रेड कलर से आपको ये दिख रहा है ये सभी कप और ट्रॉफ़ी हैं। संतोष से हो गई संतोष ट्रॉफ़ी, रोव से हो गई रोवर्स ट्रॉफ़ी या रोवर्स कप भी कह सकते हैं। सब्र से हो गया सुब्रतो ट्रॉफ़ी, ठीक है। डर के कारण, ठीक है, डर से हो गया डूरंट कप या डूरंट ट्रॉफ़ी लिखा होगा, ठीक है। फिर आशुतोष से हो गया आशुतोष कप और मर्डर कर दिया, यहाँ पर देखें मर्डर कर दिया यानी मर्डे का कप, ठीक है, या मर्डे का ट्रॉफ़ी भी लिखा हो सकता है। तो देखें आप कितनी इजी ट्रिक है, कुछ भी नहीं आपको ये ट्रॉफ़ीज़ जो हैं ये चीज़ें नहीं याद करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ट्रिक याद करना पड़ेगी और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बस ट्रिक जो है आपको 2 बार बोलेंगे याद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। फुटबॉल खिलाड़ी संतोष ने रोव में आकर सब्र खो दिया और डर के कारण आशुतोष का मर्डर कर दिया। तो संतोष ट्रॉफ़ी हो गई, रोव से हो गई रोवर्स ट्रॉफ़ी या रोवर्स कप, सब्र से हो गया सुब्रतो ट्रॉफ़ी और डर से हो गया डूरंट कप और आशुतोष का यानी आशुतोष कप हो गया और मर्डर कर दिया मतलब मर्डर से हो गया मर्डे का कप। तो ये तो हो गई फुटबॉल जो खेल है उसमें जो कप और ट्रॉफ़ीज़ दी जाती हैं और उनसे रिलेटेड ये ट्रिक है। और आप ध्यान दीजिए 68,500 पेपर देखिए आप उसमें यहाँ से ट्रॉफ़ी पूछी गई है और जो है फुटबॉल खेल की है वो। अगर आपको ये ट्रिक याद होती जिसने वो पेपर दिया होगा, अगर किसी ने ऐसे ही याद रखा है तो अच्छी बात है और किसी ने ट्रिक से याद किया होगा तो उसका बिल्कुल सही हुआ होगा और इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ट्रिक से अगर आप याद कर लेंगे चीज़ें तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो ये हो गई फुटबॉल की। अब देखते हैं क्रिकेट कप की।
क्रिकेट कप में तो बहुत सारे ट्रॉफ़ी और कप मिलते हैं और उसकी जो है बहुत सारे हैं, इसलिए क्रिकेट वाले जो हैं ध्यान रखें। क्या है उसमें, झांसी के स्टेडियम में CK नायडू और देवधर ने दिलीप ट्रॉफ़ी और रणजी ट्रॉफ़ी में ईरानी को हरा दिया। अब देखें झांसी के स्टेडियम में, स्टेडियम यहाँ पर है लिखा हुआ, तो ये क्रिकेट से मान लीजिए। वैसे स्टेडियम तो हर खेल का होता है, लेकिन यहाँ पर आप क्रिकेट का मान लीजिए। झांसी के स्टेडियम में CK नायडू और देवधर ने दिलीप ट्रॉफ़ी और रणजी ट्रॉफ़ी में ईरानी को हरा दिया। क्रिकेट में और भी बहुत सारे जो हैं ट्रॉफ़ी और कप हैं, आप उनके नाम भी देखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनकी ये ट्रिक बना दी है। ट्रिक में सभी कप और ट्रॉफ़ी नहीं है, ये बात जान लीजिए आप। जो टोटल उसके कप और ट्रॉफ़ी हैं बहुत सारे हैं क्रिकेट में, तो सभी की तो ट्रिक बन पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि सभी उसमें नहीं आ सकते। तो जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए ट्रिक है, बाकी लास्ट में मैंने लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो झांसी के स्टेडियम में जो रेड कलर से हैं वो सभी ट्रॉफ़ी और कप हैं। झांसी के स्टेडियम में मतलब झांसी की रानी ट्रॉफ़ी, CK नायडू यहाँ पर है, CK नायडू कप। देवधर ने, ठीक है, तो देवधर ट्रॉफ़ी हो गया। दिलीप ट्रॉफ़ी, ठीक है, दिलीप ट्रॉफ़ी हो गई। रणजी ट्रॉफ़ी यानी रणजी ट्रॉफ़ी हो गई, ईरानी को हरा दिया मतलब ईरानी ट्रॉफ़ी यहाँ पे हो गई। झांसी के स्टेडियम में CK नायडू और देवधर ने दिलीप ट्रॉफ़ी और रणजी ट्रॉफ़ी में ईरानी को हरा दिया। तो यहाँ पर झांसी की रानी ट्रॉफ़ी, CK नायडू कप, देवधर ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, ये सभी आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। यहाँ इसमें जो है रणजी ट्रॉफ़ी इंपॉर्टेंट है, CK नायडू कप, झांसी की रानी इंपॉर्टेंट है, देवधर ट्रॉफ़ी और दिलीप ट्रॉफ़ी भी इंपॉर्टेंट हैं। ये पिछले कई बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई हैं, तो इतनी चीज़ें तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगी। इसके अलावा जो क्रिकेट में और जो कप और ट्रॉफ़ी दी जाती हैं वो भी देख लीजिए। वर्ल्ड कप सभी को पता है, वर्ल्ड कप दिया जाता है। वेल्स कप का भी पता होगा बहुत से लोगों को। क्रिकेट में वर्ल्ड कप, वेल्स कप, कूच बिहार कप दिया जाता है, हीरो कप दिया जाता है, ये भी बहुत ईजिली है, सभी को पता है। रोहिंगटन ट्रॉफ़ी, ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी, ये भी याद है, सबको पता होगा। और एशेज कप अगर नहीं पता है तो ध्यान रखें। तो क्रिकेट के ये कुछ अन्य जो ट्रॉफ़ी और कप हैं आप वो भी देख लें। फ़िलहाल इनमें से जो है शायद ही कोई पूछा जाए, या एशेज कप पूछ सकते हैं या रोहिंगटन ट्रॉफ़ी पूछ सकते हैं, बाकी कोई ऐसे नहीं पूछते हैं, क्योंकि बाकी इजी हैं, सभी को पता है। वर्ल्ड कप सभी को पता है, वेल्स कप, कूच बिहार कप, हीरो कप, रोहिंगटन ट्रॉफ़ी, ICC चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी और एशेज कप जो है ये क्रिकेट में दिए जाते हैं। ये क्रिकेट के जो कप और ट्रॉफ़ी हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले तो आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे ये, ठीक है, और ये वाले भी आप जो है थोड़ा सा ध्यान दे लें। ये ऐसे नहीं हैं जो आपको याद ना रहें, क्योंकि देखें वर्ल्ड कप सभी को पता है, वेल्स कप भी पता है, जो क्रिकेट देखते हैं या थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, और हीरो कप, रोहिंगटन ट्रॉफ़ी, ये सभी पता ही है मोस्टली। जिसको नहीं पता है वो याद कर लें, ठीक है। अब देखो कि क्रिकेट में और हॉकी में सेम खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान थोड़ा सा रखें। क्रिकेट और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या जो है सेम है। अभी अब लास्ट में खिलाड़ियों के लिए ट्रिक भी देखेंगे, लेकिन उनमें जो है क्रिकेट और हॉकी को मैंने नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इजी हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्रिकेट और हॉकी दोनों में सेम खिलाड़ियों की संख्या होती है। दोनों में कितने होते हैं, 11-11 होते हैं, ठीक है। क्रिकेट और हॉकी में दोनों में खिलाड़ियों की संख्या 11-11 होती है, तो ये इजी है। फिर नेक्स्ट है बैडमिंटन ट्रिक। बैडमिंटन जो खेल है उसकी जो ट्रिक है वो उसमें जो इम्पॉर्टेंट कप हैं वो 3 ही हैं, तो आप उसकी देख लीजिए। एस सुधीर दीवाने रहम करके बैडमिंटन खेल इसलिए लिख दिया है ताकि आपको ये ध्यान रहे कि बैडमिंटन की ट्रिक है, ठीक है। तो बैडमिंटन ट्रिक की क्या है, एस सुधीर दीवाने रहम करके बैडमिंटन खेल। तो इसमें जो कलर वाले हैं वही तीनों ट्रॉफ़ियाँ हैं। ये सुधीर दीवाने रहम जो लिखा है तीनों ही ये ट्रॉफ़ियाँ हैं, ठीक है। तो सुधीर से हो गया सुधीर रमन कप, ठीक है। दीवाने से हो गया अमृत दीवान कप, रहम से हो गया रहमतुल्लाह कप, ठीक है। तो ये 3 जो है इम्पॉर्टेंट हैं बैडमिंटन से रिलेटेड। और जो 1-2 और हैं, जैसे थॉमस कप जो है वो भी बैडमिंटन में दिया जाता है, आप जो है नोट कर लें थॉमस कप। वैसे जो है ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। सुधीर रमन कप, अमृत दीवान कप और रहमतुल्लाह कप जो है ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप जो है नोट कर लें थॉमस कप जो है वो भी बैडमिंटन में मिलता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप जो है चाहें तो नोट कर लें, ठीक है।
तो आई थिंक नोट कर लिया होगा। तो बैडमिंटन की ये ट्रिक है, ऐ सुधीर दीवाने रहम करके बैडमिंटन खेल, मतलब बैडमिंटन की ये ट्रिक है। तीनों हो गए, बहुत ईजी है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। सुधीर दीवाने रहम, बस सुधीर से हो गया सुधीर अमन कप, दीवाने से हो गया अमृत दीवान कप, और रहम से हो गया रहमतुल्लाह कप। तो ये तीनों ही मिलते हैं बैडमिंटन में, और बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 1 या 2 खिलाड़ी। ठीक है, बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ये भी लिख दिया है मैंने। ठीक है, आप देखिए हॉकी की ट्रिक। हॉकी जो खेल है उसमें बहुत सारे कप और ट्रॉफ़ी हैं। क्रिकेट की तरह, क्रिकेट में जैसे बहुत सारे कप और ट्रॉफ़ी हैं, ऐसे ही हॉकी में भी बहुत सारे कप और ट्रॉफ़ीज़ हैं। तो उनको हम किस तरह से याद रखें, उसकी 2 ट्रिक हैं। ठीक है, तो जो पहली ट्रिक है उसमें आप सभी जो कप और ट्रॉफ़ी हैं उनको नहीं याद रख सकते थे, इसलिए मैंने वो वाली ट्रिक ना लेकर ये वाली ट्रिक ली है। जो पहले वाली ट्रिक है उसमें आप नेहरू कप याद रख सकते हैं, उसमें बेगम रसूल बेगम कप याद रख सकते हैं, ध्यानचंद कप याद रख सकते हैं, रणजीत सिंह कप याद रख सकते हैं, लेकिन बाकी सारे नहीं याद हो सकते थे, इसलिए मैंने उस ट्रिक को नहीं लिया है। मैंने ये सिंपल RD बर्मन ले लिया है। ठीक है, तो हॉकी की ये ट्रिक है RD बर्मन। इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सभी से स्टार्ट होती हैं जो कप या ट्रॉफ़ी हैं उनके नाम। ठीक है, तो R से हो गया रंगास्वामी कप, D से हो गया मेजर ध्यानचंद कप, D से ध्यानचंद। ठीक है, तो मेजर यहाँ पे लगा लिया क्योंकि उनका पूरा जो है मेजर ध्यानचंद बोला जाता है। तो R से हो गया रंगास्वामी कप, ये D जो है इस D से हो गया मेजर ध्यानचंद कप। आप देखिए बर्मन कप B, बेगम रसूल बेगम कप, फिर A आया तो अजलान शाह कप, शाह है यहाँ पे। ठीक है, ये हा जो है वो इधर है। ठीक है, तो A से हो गया अजलान शाह कप, ये भी हॉकी में मिलता है। रणजीत सिंह कप, ये हो गया हॉकी का। मरुगप्पा कप, ये भी होता है हॉकी में। आगा खां कप और नेहरू कप, ये सभी मिलते हैं किसमें, हॉकी के खेल में। तो हॉकी की ट्रिक है RD बर्मन। तो या तो ऐसे कर लीजिए RD बर्मन ने हॉकी खेला। ठीक है, RD बर्मन ने हॉकी खेला, या हॉकी में इंटरेस्ट है, या कुछ भी इस तरह से आप आगे उसको ऐड कर सकते हैं जिससे आपको ये याद रहे कि RD बर्मन जो है ये हॉकी की ट्रिक है। वैसे इसलिए आपको याद रहेगी हॉकी की ट्रिक है RD बर्मन, लेकिन आप चाहें तो अगर याद रखना है कि ये ट्रिक किसकी है तो आप आगे नोट कर लीजिए RD बर्मन ने हॉकी खेला, या हॉकी में जो है ट्रॉफ़ी जीती, या कुछ भी आप इस तरह से कर लीजिए, ऐड कर लीजिए हॉकी को, ताकि आपको याद रहे कि RD बर्मन जो ट्रिक है वो हॉकी की है। और RD बर्मन में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे जो है जितने भी ये शुरू होते हैं तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं। ये तो हो गए हॉकी के ट्रॉफ़ी और कप। और इंदिरा कप और सिंधिया कप भी है, देखें लास्ट में इसमें AN लिखा है ना, तो यहाँ पर लास्ट में इंदिरा कप सिंधिया कप जो है इसमें नहीं था, लेकिन वो जो है मैंने लिख दिया है। इंदिरा कप और सिंधिया कप भी जो है हॉकी में मिलता है। ठीक है, AN से देखें यहाँ पर लास्ट में था, A से आगा खां और नेहरू कप, ये तो लास्ट तक हो गए। देखें AN, ये यहाँ AN है, तो ये लास्ट तक हो गए आगा खां और नेहरू। लेकिन इसके अलावा मैंने 2 और लिखे हैं, ये भी हॉकी में मिलते हैं, इंदिरा कप और सिंधिया कप। ये भी हॉकी खेल के जो कप और ट्रॉफ़ी हैं उनमें इंदिरा कप और सिंधिया कप भी है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, मैंने ऊपर ही बताया था। क्रिकेट और हॉकी दोनों में जो है 11-11 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, तो ईजी है। अब देखें आप जो कुछ डिफ़िकल्ट खेल हैं, जैसे जिम्नास्टिक है, जैसे कि बेसबॉल है, वॉलीबॉल है, वाटर पोलो है, तो जो अलग और अन्य खेल होते हैं जो कि टिपिकल थोड़े से हमें नहीं पता होते उनके बारे में इतना कुछ, तो उनके जो संख्या है खिलाड़ियों की वो हम कैसे याद रखें। थोड़ी सी अटपटी सी ट्रिक है, पर ट्रिक तो ट्रिक है। तो देखिए कुछ अन्य खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। ट्रिक क्या है, बेबो जानकी बाप का मोबाइल नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, तो ट्रिक थोड़ी अजीब सी है, उसके शब्द ठीक नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, मतलब बोलने में ठीक है सभ्य नहीं लग रहे हैं, बट ट्रिक तो ट्रिक है, तो उसको तो बनाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। तो कुछ अन्य खेल जो होते हैं, अन्य खेल मतलब क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इन्हें छोड़कर जो भी अन्य खेल हैं जो कि ओलंपिक में होते हैं और जो भी खेल, तो उनसे रिलेटेड जो संख्या है खिलाड़ियों की वो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। बेबो जानके बाप का मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर नहीं, इससे कोई ट्रिक नहीं है, बस मोबाइल नंबर का मतलब ये है, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको ये जो है ये वाली चीज़, इतना हिस्सा जो है इससे आपको खेलों के नाम पता चलेंगे, और इस वाले हिस्से से आपको खिलाड़ियों की संख्या पता चलेगी। कैसे,
देखें पहला जो बे है, बेबो, ठीक है, बे का मतलब बेसबॉल। और देखें आप ये जो आपको मोबाइल नंबर याद रखना है उसमें जो पहली संख्या है क्या है, 9 है। पहली संख्या क्या है, 9 है। और इसमें पहला अल्फ़ाबेट क्या है, बे है, ठीक है। तो पहला अल्फ़ाबेट बे है, इसमें पहला जो संख्या है वह 9 है। तो यानी बे से बेसबॉल और पहली संख्या क्या है, 9, यानी बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 होते हैं। फिर नेक्स्ट देखें अगला क्या है यहाँ पर, बो, बेबो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अगली संख्या क्या है, 6। तो ठीक है, बो से हो गया वॉलीबॉल और 6 यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर होते हैं 6, यानी वॉलीबॉल में 6 होते हैं खिलाड़ी। फिर नेक्स्ट है जा, ठीक है, ये जा से हो गया जिम्नास्टिक और अगली संख्या क्या है, 8, यानी जिम्नास्टिक में होते हैं 8 खिलाड़ी। फिर है ना, ये जो ना है, ना से हो गए नेट बॉल और अगली संख्या है 7, यानी 7 खिलाड़ी हो गए नेट बॉल में। फिर अगले देखें बा से हो गया बास्केटबॉल, जिसमें यहाँ पर संख्या अगली है 5, यानी बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। उसके बाद जो है पा है, यानी कि वाटर पोलो है और वाटर पोलो में अगली संख्या देखें आप 7 है, यानी वाटर पोलो में होते हैं संख्या खिलाड़ियों की 7। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पोलो, पा है ना, तो पोलो, फिर हो गया पोलो और इसमें संख्या है 4 अगली, ठीक है। तो पोलो में हो गए 4 खिलाड़ी। फिर का जो आया देखें इसमें का, ये जो है का से हो गया क्या, कबड्डी। और हमारे जो नेक्स्ट जो है 7 है ये खिलाड़ियों की संख्या, तो यहाँ पर कबड्डी देखें, कबड्डी में है 7 खिलाड़ी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये चीज़ जो है इसके जो क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट हैं, जो अक्षर हैं, इनसे खेलों के नाम शुरू होते हैं और ये जो है खिलाड़ियों की संख्या है। बस आपको इधर से स्टार्ट करना है, 9 6 8 7 5 7 4 7, बस आपको इधर से याद रखना है। सबसे ये वाला पहला, तो इधर वाला भी पहला, इसके बाद दूसरे नंबर का ये, तो ये भी दूसरे नंबर का होगा, ठीक है। तो बेबो जान के बाप का मोबाइल नंबर 96 87 57 47। तो आपको बस इतना सा याद रखना है और सभी खिलाड़ियों की संख्या आपको याद हो जाएगी ईजिली। तो आज के वीडियो में हमने पुरस्कारों की संख्या देखी और पुरस्कारों के वर्ष देखें, पुरस्कारों के जो वर्ष हैं उनको ट्रिक से जाना, सभी खेलों की कप और ट्रॉफ़ी की ट्रिक देखी, ये साथ ही जो अन्य खेल हैं उनके जो खिलाड़ियों की संख्या है वो भी देखी। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई और कभी कोई ट्रिकी वीडियो बनाऊंगी तो इसमें आपको मुद्रा बताऊंगी मैं, कौन से देश में कौन सी मुद्राएं चलती हैं और कौन सी मुद्रा कितने देशों में चलती हैं। जैसे डॉलर है तो वह कितने देशों में चलता है, रुपया कितने देशों में चलता है, उसकी भी ट्रिक बताऊंगी मैं जल्दी ही। फ़िलहाल अभी नेक्स्ट वीडियो आपका इंग्लिश ग्रामर का आना है, तो बस चैनल पर बने रहें, वीडियो को शेयर करें जिससे दूसरे लोगों को भी पता चल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।